इसमें ट्रिपल मर्डर के बाद सन्नाटा पसरा है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। शिवपुरी की घटना है, चुनावी एंगल से भी इसको देखा जा रहा है। शिवपुरी ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। 3 लोगों की हत्या की बात इसमें बताई जा रही है। शिवपुरी हत्याकांड, बड़ी खबर। तो आपसी दुश्मनी को लेकर हुआ विवाद या कोई और वजह रही? पुलिस हर एंगल से बातचीत में इस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में 2 परिवारों के बीच में ये झगड़ा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि 2 महीने पहले गणेश उत्सव के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और इस दुश्मनी का परिणाम ये हुआ कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक को एसयूवी में जिंदा जला दिया और 2 अन्य को भागने की कोशिश करते वक्त गोलियों से भून डाला गया। ये सारा मामला शिवपुरी जिले के चकरामपुर गांव का है। शुक्रवार यानी कि 17 नवंबर की रात यहां जमकर खून खराबा हुआ। मारे गए 3 लोगों में एक महिला भी शामिल है। कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब एक चुनावी एंगल भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष सतनवाड़ा जसपाल सिंह बेस का कहना है कि मृतक आशा का बेटा राजेंद्र भदौरिया बीजेपी का एजेंट था और उसने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 फर्जी वोटरों को वोट करने से रोकने की कोशिश को अंजाम दिया और इसी बात से नाराज होकर कुशवाहा समाज के लोग एकजुट होकर भदौरिया परिवार के घर पर टूट पड़े। बहरहाल ये पूरा मामला भी जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच कर रही है कि असली वजह रही क्या पुराना विवाद। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगा, उनके घर को बुलडोजर से तोड़वा दिया गया है। कुशवाहा परिवार और भदौरिया परिवार के बीच में पूर्व का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हुआ। इसमें दोनों पक्ष के, एक पक्ष का 7 लोग घायल हुआ है और दूसरे पक्ष का 1 घायल हुआ। इसमें दोनों पक्ष की FIR हो गई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है। शीघ्र लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। आज हमने थाने के सामने जो चक्का जाम किया है वो हमने बेहद शालीन तरीके से बैठकर अपना प्रदर्शन किया है, प्रशासन को बताया है। जो घटना हमारे चकरामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था। 2 हमारी 3 डेथ हो चुकी हैं और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के, कई लोगों के फोन आ रहे हैं तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। आज एक एडिशनल एसपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आप कल 12 बजे तक का हमें समय दो, हम आपके जितने भी लोग हैं सबकी पकड़ करेंगे, 10-10 के 1000 के इनाम घोषित करेंगे और सालों जितने के मकान हैं सबके मकान तोड़े जाएंगे जड़ से। जितने भी आरोपी हैं उन सबके घर तोड़े जा रहे हैं। पुलिस की तरह आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस कुछ लोगों से इसमें पूछताछ भी कर रही है। शिवपुरी का ये मामला है। एक कार को जला दिया गया, 2 लोगों को गोली मारी गई और आपको बता दें कि एक शख्स को कार में ही जिंदा जला दिया गया। फर्जी वोटरों को वोट कराने को लेकर ये विवाद हुआ था या फिर कोई और वजह भी थी, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि गणेश उत्सव के दौरान डीजे बजाने को लेकर भी एक झगड़ा हुआ था 2 पक्षों में, तो उससे भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। क्या उस वक्त की दुश्मनी अब इस तरीके से निकाली गई? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें 2 परिवारों के बीच में एक बार फिर से हम बता देते हैं, 2 महीने पहले गणेश उत्सव के दौरान डीजे बजाने को लेकर दुश्मनी चल रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक को एसयूवी में जिंदा जला दिया गया। 2 अन्य ने जब भागने की कोशिश की तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद हैं कि प्रशासन का, कानून का, सजा का कोई डर ही नहीं रहा और एक के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको यह भी बता दें कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर प्रशासन की तरफ से चलाया गया है। तो आपसी दुश्मनी, जिसके बाद इसको अंजाम दिया गया।
अब पुलिस कुछ लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ भी कर रही है। एक को एक कार में जिंदा जला दिया गया, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई इस पूरे मामले में। फर्जी, और ये भी कहा जा रहा है इसमें एक चुनावी एंगल भी है, लेकिन वो भी जांच का विषय है। क्या वजह ये भी है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि फर्जी वोट डालने को लेकर भी जो दूसरी पार्टी के लोग थे उन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, पहले हम विस्तार से आपसे ये पूरा मामला समझना चाहेंगे, क्योंकि 2 बातें बताई जा रही हैं। एक पहली कोई दुश्मनी डीजे चलाने को लेकर, और एक चुनावी एंगल भी इसमें बीच में बताया जा रहा है। जी ज्योति, देखिए इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले पुराने एंगल पर जाना पड़ेगा, जहां गणेश विसर्जन को लेकर इन दोनों जो जाति के लोग हैं, एक कुशवाहा समाज के लोग हैं और एक ठाकुर समाज के लोग हैं, इन दोनों में विवाद हुआ था। उस दौरान भी गोली चली थी और कुशवाहा परिवार के लोगों को घायल होने की खबरें सामने आई थी और उस पर मामला भी दर्ज किया गया था। अब इस मामले को अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो 17 नवंबर को जब वोट पड़े थे और वोट पड़ने के दौरान जब शाम को सब अपने अपने घरों पर जा रहे थे, इस दौरान इनके भदौरिया परिवार के लोगों पर हमला होता है और इनकी गाड़ी में आग लगा दी जाती है, जिसमें एक आदमी की जिंदा जल करके मौत हो जाती है। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद में उनमें 2 लोग वहां अपना दम तोड़ देते हैं। बाकी के जो घायल हैं उनका उपचार अभी भी क्षमा कीजिए, ग्वालियर के अस्पताल में चल रहा है, जिसमें एक जो परिवार के सदस्य राजेंद्र भदौरिया, वो जो बताए जाते हैं कि वो बीजेपी की तरफ से वहां चकरामपुर गांव में पोलिंग एजेंट थे और उन्होंने कांग्रेस के 2 वोटों को रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने चैलेंज किया था कि ये वोट फर्जी हैं और इस दौरान एक नया विवाद इन दोनों परिवारों के बीच में सामने देखने को मिला। और इसी विवाद के चलते जब अब राजेंद्र भदौरिया का बयान सामने आया है, घायल अवस्था में उन्होंने ये बात कही है कि विवाद जो है वो वोटों को लेकर के हुआ था, जो 2 वोट फर्जी डालने से उन्होंने रोके थे, उसी पर जो है कुशवाहा समाज के लोग भड़के थे और एक साथ होकर करीब 200 लोगों ने उनके परिवार पर हमला बोल दिया, गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें एक शख्स की जिंदा जलकर के मौत हो गई। ये निर्मम हत्याकांड ठीक 17 नवंबर की रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास अंजाम दिया गया था। अब इसके बाद में जब पुलिस के सामने ये घटनाक्रम आया है और इस घटनाक्रम को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तब ये देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि जो कुछ भी अभी तक सामने आया है उसमें यही दिख रहा है कि ये रंजिश इनकी जरूर पुरानी थी, लेकिन चुनावी एंगल जो है वो इनके सामने से आया और इन्होंने जो है हमला बोला और चुनावी रंजिश में ये हत्याकांड अंजाम दिया। अतुल, चलिए वजह आप बता रहे हैं जो सामने आई है निकल के, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, देखिए उस दिन मतदान था, अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ चप्पे चप्पे पर थी, और ऐसे में क्या इतने बेखौफ ये हैं, इन्हें डर इस बात का नहीं, ना तो प्रशासन का, ना सजा का, ना ही ये कि क्या पुलिस की कार्रवाई होगी। इस सब के बीच ये इस तरीके से एक परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिंदा गाड़ी में जला दिया, 2 को गोलियों से भून दिया गया। जी ज्योति, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अगर हम देखें तो मतदान पूरा हो चुका था, मतदान दल लौट चुके थे और लगभग जो गांव के लोग थे वो भी सब अपने अपने घरों पे जा रहे थे। लेकिन मतदान के दौरान जो ये विवाद हुआ था, उस दौरान ये विवाद इनको इतना ज्यादा अखरा कि कुशवाहा समाज के 200 लोग जो है एक राय होकर के भदौरिया परिवार के घर पर पहुंचे और उन्होंने एक राय होकर के वहां हमला बोल दिया, गाड़ी में आग लगा दी, 2 लोगों को गोली से भून डाला। और ये जो मामला है, अगर हम गांव और ग्रामीण परिवेश की बात करें तो यकीनन जब कोई रंजिश होती है तो वो बिल्कुल आर पार की रंजिश होती है, मर मिटने की रंजिश होती है। इनको खौफ नहीं होता और इनको पुलिस का डर भय भी नहीं होता, और यही कारण है कि ये कुशवाहा परिवार की जो पुरानी रंजिश भदौरिया परिवार के साथ चली आ रही थी, वो चुनावी रंजिश में जब सामने आई और एक नया मौका मिला तो इन्होंने इस मौके को जो है पूरा करके और उन भदौरिया परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया। अतुल, जो आपने बताया, अतुल चलिए हम आपसे इस खबर पर ताजा जानकारी लगातार लेते रहेंगे। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को जांच पड़ताल इसकी कर रही है। अतुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको ये भी बता दें कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है।